क्या है, ये सीता जी की सखी मानी जाती है लक्ष्मणा नदी। तो इसका उद्धार हम लोग बहुत पहले से ही सोचे हुए थे, पर कोई कर नहीं पा रहा था। उसके बाद मालूम चला कि सौरभ भैया इस चीज का आइडिया लेकर के आए हैं कि हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं सीतामढ़ी में। उसके बाद की शुरुआत हुआ था, पहले पुनौराधाम में शुरुआत हुआ था, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था, हम लोग का शुरू हुआ था, वो यहीं से शुरू हुआ था दूसरा। यहाँ पे ही डंप किया जाता है। पूरा सीतामढ़ी का जो पानी है, नाली का पानी आता है, हॉस्पिटल का पानी आता होगा, यहाँ तक क्या होता है कि टॉयलेट के पानी भी इसमें खोल दिया जाता है। को थोड़े दिन पहले एक पाइप घुमा के आगे नाले में डाला भी गया था ताकि ये इतना दूर साफ हो, लेकिन इसको भी खोल दिया गया है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, जितना गंदा पानी है वो तो जा ही रहा है, साथ साथ क्योंकि इस पे स्क्रीन नहीं है, कचरा को छानने के लिए कोई स्क्रीन नहीं लगा है, इसकी वजह से सारा का सारा प्लास्टिक और कचरा भी डायरेक्ट नदी में जा रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो आप बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं बताओ। हाँ, वो मिलेगा आपको। पापा है। हाँ, पापा आपके चले गए छत पे। हाय कर दो, हाय कर दो यहाँ से। हाय कर दो, हाय कर दो। महकता भी होगा। हाँ, महकता है, नाली आता है ना, वही महकता है। जहाँ एक तरफ माता जानकी को सजाने के लिए 882 करोड़ की लागत लगाई जा रही है, वहीं दूसरे तरफ यहाँ की नदी जो कचरों के बीच दबकर सांसें ले रही है। यहाँ बदबू इतनी थी कि सीढ़ियों की जो दुर्दशा थी वो तो हमने ठीक कर ली, जो हम कर सकते थे, लेकिन ये जो है ये हमारे हाथ से बाहर का है। ये जब तक कोई आधिकारिक क्षेत्र का कोई आदमी इसमें नहीं घुसेगा ये संभव नहीं है। तो इस बदबू को कम करने के लिए हमने यहाँ पे अभी आप देखें हमने पेड़ लगाए हैं। ये अभी पिछले हफ्ते की बात है। यहाँ रात रानी, मधुमालती, चंपा, चमेली, इन सारी चीज़ों खुशबूदायक जितने भी पेड़ है वो पेड़ लगाए हमने, ये सोच के कि कम से कम जब तक ये एसटीपी में कन्वर्ट नहीं होता है, एटलीस्ट यहाँ से जो बदबू है आने वाले अगर 6-7 महीने में ये पेड़ ग्रो हो जाते हैं तो फूल देने लगेंगे, तो कम से कम ये शाम होते होते ये बदबू ख़त्म हो जाएगी। उनके सामने तो और पड़ता है जैसे कि लक्ष्मणा नदी, यहाँ पे साफ सफाई चल रहा है। इससे पहले क्या था? इससे पहले तो बहुत गंदा था पूरा एकदम। मतलब यहाँ पे हम लोग रहते थे, कैसे रहते थे रहने का मन करता, हम लोग ही जान रहे हैं कि कैसे रहते थे। लेकिन अभी भैया लोग हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सारा इनका इक्विपमेंट सब मेरे यहाँ रहता है, पानी वानी सारा व्यवस्था हम इनको करते हैं, अच्छा लगता है। पहले क्या था, यहाँ पे आदमी रुकता भी नहीं था। जैसे मैं भी देखता था कि ऐसा कि आदमी आ रहा है जस्ट निकल जा रहा है, यहाँ पे बैठने का मन, अभी इतना आदमी बैठ रहा है, देख के काफी अच्छा लगता है। पहले तो ऐसा था कि हमारा घर तो यहाँ बहुत दिन से है, हम लोग तो यहाँ खानदानी यहाँ पे है घर, तो ऐसा कभी सिस्टम नहीं था यहाँ पे बैठने उठने का। हाँ, फिर सिर्फ दुर्गा पूजा के समय में और छठ के समय में सीढ़ी पेंट होता था, बस वही होकर रह जाता था। बाकी गंदगी बाकी वैसी रहता था, ये सब वैसे है। सारा वैसी रहता था। वो जाना होगा तो खुद से पानी से चला जाएगा, नहीं तो बारिश समय में बाढ़ वोड़ आया तो पानी से दहाया, नहीं तो वैसी अपने बस उसमें कचरा रहा। लेकिन जब से भैया लोग का जो स्वच्छता प्रहरी का जो टीम वर्क शुरू हुआ है, इसके बाद से यहाँ पर का पूरा चेंज हो गया है। इन भाइयों ने मिलकर एक संगठन बनाई जिनका नाम रखा स्वच्छता प्रहरी, जिनके द्वारा सीतामढ़ी की कोने कोने की सफाई की जाती है। जैसे कि देख रहे हैं बहुत सारे कचरा। जी वो तो है। बच्चे लोग प्रयास करें, जैसे हमारे भाई यहाँ पे बहन, बिल्कुल सभी मिलकर प्रयास करें कि हमारा लक्ष्मणा नदी जहाँ पे महापर्व छठ किया जाए। बहुत था इस चीज को लिए, तो हम भी कहेंगे कि लक्ष्मणा नदी को लिए जो है ना, इसके लिए बहुत से बहुत सफाई होना चाहिए। और इस सब बच्चे लोग जो भी भाई बहन जो इतना भी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार है। और इससे साफ सफाई रहेगा तो पर्व त्योहार हमेशा इस नदी से ही होता है। और दरअसल इतना इस नदी में कचरा रहता है कि इस चीज के लिए सरकार को खुद अति होना चाहिए। ये काफी सुंदर, उधर तो हमारे छठ पूजा की हुई है, इधर मिथिला पेंटिंग, हाथी वगैरह जो मिथिला पेंटिंग में दर्शाया जाता है। लगभग मिथिला पेंटिंग में क्या होता है कि प्रकृति को ही दर्शाया जाता है, जो प्राकृतिक में है, जो चल रहा है, जो छूट गया, फ्यूचर की
फ्यूचर कम, इसमें पास्ट ज्यादा रहता है। मैं खुद से कर रही हूँ और पिछले 3-4 सालों से कर रही हूँ। अच्छा, खुद से है? जी, जैसे कि आपने कभी कहीं से कहीं ऐसा सीखा नहीं है, सीखा मैंने वगैरह खुद ही स्टार्ट किया है। तो आपने जैसे कि स्माइली भैया हो गए, सौरभ जी हो गए, उन सबके साथ कब जुड़ना चाहा कि इसमें जो लखनदेई पुल है, हमारे लक्ष्मण नदी, उनको साफ सफाई में हम योगदान दें? मैं अभी 2 ही दिन हुआ अभी मेरे को, तो मैं से ज्वाइन किया, बट मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी मुझे। हाथों में झाड़ू और आंखों में उम्मीद लिए निकल चले हैं इन भाइयों की टीम सीतामढ़ी को एक नए रूप देने। बता रहे थे भाई साहब कि लक्ष्मणा की क्या महत्व है। सीतामढ़ी के लिए तो जीवनदायिनी है ही, इसके अलावा इसके आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। जानकी माता ये यहाँ की जन्मभूमि है जानकी जी की, और लक्ष्मणा उनकी 8 सखियों में से एक सखी मानी जाती है। अभी भी थोड़ा साफ सफाई रहता है, लेकिन ये भी खराब। अभी हम यहाँ खड़े थे, हम शूटिंग कर रहे हैं वीडियो, ठीक है? उधर एक टॉयलेट करके चलाएंगे। वो तो भैया कितना भी मना करिए, हम लोग घर से ऊपर से कितना बार बोलते हैं, झगड़ा हो जाता है कितना बार, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए अभी भैया लोग पेंट किए हैं, कोई आके यहाँ पे पान का थूक फेंक दिया होगा सुबह में, देखिए जो अभी वो पेंट हुआ है, अभी सुबह में हुआ है। देखिए जैसा भैया बता रहे थे कि यहाँ पे मिथिला पेंटिंग किया जा रहा है, परंतु यहाँ पे कचरा क्या होता है, गुटखा खा के थूक दिया गया है। तो गुटखा हमारे बिहार में बंद है, जो गुटखा हमारे बिहार में बंद है, परंतु यहाँ पे कूड़ा में जहाँ देखो गुटखा का थूक पड़ा हुआ है। क्या किया जाए? इधर देखिए कूड़ा में गुटखा का, दीदी लोग उतना मेहनत से जैसे कि पेंट वगैरह कर रहे हैं और इधर गुटखा थूक दिया गया है। हमको जैसा लग रहा है जैसा कि इसमें महक है, जैसा हम देख पा रहे हैं कि इसमें नाली का पानी भी इसमें खोल दिया गया है। हर तरफ बस कचरा ही कचरा नज़र आती है, और बोतल वगैरह, घर के सामग्री, खाना पीना सब इसमें आ रहा है, और हर कुछ इसमें डंप कर दिया गया है, जैसे कि मानो तो ये नदी नहीं है, एक नाला बना के इसको बस छोड़ दिया गया है। हमारे देश में जहाँ पे नदी को माँ माना जाता है, आज माँ की हालत ऐसी है कि मानो तो एक नाली बन के रह गई है। यही नहीं, हमारे बिहार में बहुत सारी नदियाँ ऐसी है जिसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते, बस उसमें कचरा ही कचरा नज़र आता है। इतना ज़्यादा कचरा, यहाँ पे जो डंप किया जा रहा है पानी, ये पूरा सीतामढ़ी का है। खाना इसमें आता है, अभी मैं बैठा हूँ तो इतना ज़्यादा अंदर से महक रहा है, मैं बता नहीं सकता। आप लोग रहते हैं तो महसूस कर पाते हैं कि क्या है हमारे सीतामढ़ी का हाल, वो भी हमारे नदी का, जहाँ पे सीता मैया खुद जन्म ली। राम जी के जानकी यहाँ पे जन्म लिया है, परंतु यहाँ के नदी का वो हाल है जो बोला नहीं जा सकता। और यहाँ से इतनी ज़्यादा गंदगी आ रही है, महक आ रही है कि क्या ही बताया जाए। हर तरफ बस कचरा ही कचरा नज़र आती है। इससे मतलब कि यहाँ से आप लोग सुने थे यहाँ पे कि एक बच्चा वगैरह मिला था वहाँ कुछ? हाँ, वो तो साइड में मिला हुआ था, वहाँ पे बॉडी मिला था बच्चे का। कितना दिन का रहा होगा लमसम? लगभग 1 महीने का रहा होगा। 1 मंथ का? हाँ, सीधा ऊपर से डंप कर दिया गया था? लग तो ऐसा ही रहा था। लग तो ऐसा ही रहा। हाँ, पुलिस वगैरह कोई एक्शन? हाँ, उसके बाद हम लोग 112 को बुला करके उनके हवाले कर दिया। 112 उसकी जांच करेगी। यहाँ पे पुल से एक बच्चा को सीधा नीचे डंप कर दिया गया था, जो बच्चा सिर्फ 1 मंथ के थी। कहा जाए तो एक व्यवस्था, जो संस्कार होती है, ये सबसे अजूबी होती है। मानसिकता सबसे ज़्यादा की मानसिकता पर देखी जाती है कि आदमी की मानसिकता क्या है, इंसान की मानसिकता क्या है। अगर किसी भी इंसान का मानसिकता है कि नहीं, हम किसी भी बेबी या फिर कोई भी पर्यावरण की चीज़ को नष्ट करना है तो 2 मिनट में नष्ट कर सकता है, लेकिन उसको बनाने में जो टाइम लगती है, अभी इतनी गर्मी है, इतना ज़्यादा धूप पड़ रहा है, फिर भी हमारे भैया उधर काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, उधर हमारी दीदी लोग भी है जो काम कर रही है, मिथिला पेंटिंग बना रही है। हर चीज़ को सजाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे छठ पूजा किया जाता है। यहाँ से पूरा अगर छठ में देखा जाए तो पूरा लक्ष्मण नदी पूरा भरी रहती है, एक जगह खाली नहीं मिलेगी आपको।
परंतु उसके बाद जस्ट उसके 4-5 दिन बाद आइए तो यहाँ पे मिलेगी बस तो बस कचरा।